रिलीज से ये बहुत बड़ी खबर है, ये आपको बता दें, विस्फोटक खबर। ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है। इजराइल की तरफ से ईरान की राजधानी तेहरान पर स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें आप देखिए, बमबारी से थर्रा उठा है तेहरान। और फिर भारत इस वक्त किसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट दे दी है कि हम ईरान के साथ खड़े। अब कब तक खड़े वो नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट आ गई है। ये जो आज शुरू हुई है, इसके बारे में एक और भविष्यवाणी मैं करता चलूं। ये ऊपर नीचे जैसे कि होता है ना ईसीजी, आप देखते हैं ना किसी बंदे का ईसीजी, ये लड़ाई ईसीजी टाइप की चलेगी। अभी ऐसे जा रही है, फिर ये हल्की सी नीचे आएगी, दुनिया गहरी सांस लेगी कि चलो शांति हो गई, फिर ये ऊपर जाएगी। और अगले 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने में ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। आज मैं आपको उतार चढ़ाव समझा देता हूं। देखिए, ईरान के टॉप मिलिट्री एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो अपने आप को नहीं बचा सके, और ईरान जो है उसने भी इजराइल पे एक जो है वो हमला किया है। कि इजराइल की ये समझ में चीज आ गई है कि ईरान इतना कमजोर हो गया है कि अब मुझे डायरेक्ट हमला कर देना चाहिए। खामनाई को सोचकर बोलना चाहिए, अगर आपके पास इतनी ताकत है, आपने इजराइल पर एक बार ड्रोन मारे थे और वो कितने को उसने इजराइल को तबाह किया था, या कितना नुकसान हुआ था इजराइल का, और उसके बाद फिर आपने कहा था बस अब और नहीं, आप हम पे हमला ना करें, हमने बस कर दी। तो आप जब इतना नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि उसके बाद आपके कमांडर्स पे वो टारगेट करें और मारे जाए सारे। अब वो मुझे यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनका जो निशाना होगा खामनाई होंगे, और खामनाई जब तक बचे रहें, और वो हो सकता है कि हमास के जो 2 बड़े लीडर थे वो जिस तरह जहां जहां छुप रहे थे, हो सकता है खामनाई को भी ऐसा करना पड़े। ये तो पता चलेगा अभी, जब होगा कुछ तो हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो आज का जो दिन है, वो जो दिन चढ़ा है, वो बड़ी ही एक बुरी खबर के साथ, यानी कि दुनिया के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए जो है ये बड़ी खराब खबर है कि एक और जंग जो है फिर स्टार्ट हो गई है। आज की तारीख में अमेरिकन कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ है। आज की तारीख में जो अमेरिकन भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इजराइल ने रातों रात अटैक कर दिया, वी डिडंट नो, हमसे पूछ के नहीं करा, तुमसे पूछ के नहीं। दिस इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन एंड यू शुड ओन अप टू इट। कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आई सपोर्ट इजराइल। ईरानियन ड्रोन इस तरह सऊदी अरेबिया के ऊपर ही घूम रहे हैं इस समय, एज वी आर टॉकिंग सऊदी अरेबिया के ऊपर हैं। सऊदी अरेबियन एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स दोनों मिलकर के उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जॉर्डन ने भी सपोर्ट किया है ईरान को, लेकिन जॉर्डन के ऊपर भी ड्रोन्स घूम रहे हैं, जॉर्डन की एयरफोर्स उनको गिरा रही है, इजरायली एयरफोर्स लगी है इस काम में। बोलना बहुत आसान होता है, बोलने के लिए तो मैं अंटार्कटिका के साथ हूं, लेकिन कितनी हेल्प की है, कितनी हेल्प की। तब से अब तक एक स्टेटमेंट निकालने के सिवा कुछ किया? एक टैंक भी रोल आउट हो कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, एक फ्लाइट उड़ी हुई हो, चलो ठीक है आप अटैक नहीं करना चाहते, आपके पास इतनी जगह हुआ है, अटैक हुआ है, आपने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन भेजा, आपकी टीम वहां पहुंची रेस्क्यू करने के लिए, नहीं पहुंची, आपने कुछ सामान भेजा, आपने क्या किया? आप अपना बताएं ना। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो मान रहे हैं, लेकिन भारत जो, इंडिया जो है वो 4 बार पोर्ट पे भी काम कर रहा है और अमेरिका के साथ भी है। आप लोग किधर स्टैंड करते हैं? आप पहले ये तो बात कीजिए। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर रहा है, प्लीज बी सीरियस। और अभी पता चला है कि ईरान ने 100 ड्रोन्स के जरिए हमला किया है। वो ड्रोन्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मतलब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो बड़ी डेलिकेट है। लेकिन एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इजराइल के पास इतनी इंटेलिजेंस, प्रिसाइज इंटेलिजेंस है। इजराइल कहता है जी कि हमारी तो फौजें तैयार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फौजें जो तैयार हैं, ईरान क्या कर सकता है? और इसमें इंडिया का भी सवाल है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, याद रखें इस बात को, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो इजराइल ने कहा था कि वी स्टैंड विद इंडिया। जो हमला किया है उसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। अभी तक इजराइल ने ईरान के सेवरल कमांडर्स मार डाले हैं। ईरान के कई कमांडर्स अब तक हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और इसमें ईरान के कुछ और ऐसी अथॉरिटीज जो कि कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके न्यूक्लियर पर एडवाइजर भी इसके अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। और अभी तक जिन कमांडर्स की खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो हम आपको बताए देते हैं, क्योंकि जो ईरान है उसकी तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन क्योंकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है
ईरान की तरफ से कुछ ये कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब लगता है कि ये बात कंफर्मेशन इसकी हो गई है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और कमांडर्स जिनको मारा गया है वो बड़े अहम है, मैं आपको इसलिए उनके नाम बता रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इजराइल ने पहले हमास के लीडर्स और कमांडर्स को चुन चुन के मारा था। आप जानते हैं इस्माइल हनिया से लेकर शहनवारी और जो और नाम मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहे, जितने भी थे वो हर रोज डेली बेसिस पर खबरें आती थी, किसी दिन ये कमांडर मारा गया, किसी दिन वो कमांडर मारा गया। सारी की सारी हमास की लीडरशिप को उड़ाकर रख दिया इजराइल ने, बहुत बुरे तरीके से उनको हिट किया। और वो जहां जहां जाकर छुपे, अगर वो जमीन के अंदर कई मील अंदर तक भी उन्होंने अपने बंकर्स बनाए थे, वहां पर भी इजराइल ने हमला करके उन जो हमास के लीडर्स थे उनको मारा। कल मैंने आपको यह बताया था कि अमेरिका क्यों इतनी तारीफ कर रहा है यार, आसिम मुनीर ग्रेट लीडर और ये सब। ये मैंने कल, आपने देखा होगा कल का, अगर आप देखेंगे जो दोपहर को मैं रिलीज करता हूं इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, विस्तार से मैंने आपको समझाया था। और यही बात मैं, जैसा मैंने बोला, कई बार बता चुका। देखिए, टोटल बात यह है कि हिजबुल्लाह को पैसे देने वाला कौन, हमास को पैसे देने वाला कौन, राइट? ईरान। अभी तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आज की तारीख में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं। तब ईरान इतना दंदनाता फिरता है सऊदी अरब के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स। मैं लेबनान और पैलेस्टीन की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो आप जानते ही हैं। हिजबुल्लाह और हमास को कौन नहीं जानता? सऊदी अरब के अंदर, सीरिया के अंदर और इराक के अंदर, इस पूरे इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड जो थी, जो विच इज द आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ हमास, ये मुस्लिम ब्रदरहुड तो इजिप्ट में पैदा हुई है। ये तो इजिप्शियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इजिप्ट कहां है? इजिप्ट बिल्कुल बगल में है। इजिप्ट जो है इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ है। तो ये पूरे इलाके में अपनी डिप्लोमेसी कैसे करता है ईरान? देखिए, ये एज फार एज साथ देने वाली बात है, हम दोनों के साथ हैं, इजराइल के साथ भी हैं और ईरान के साथ भी हैं। वी वांट पीस। तो दोनों लोगों को आना चाहिए साथ में और बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, इजराइल और ईरान को। मगर ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज दिस वाज ऑलवेज ऑन कार्ड, क्योंकि ट्रम्प साहब के साथ जो इनकी नेगोशिएशन थी वो फेल हो रही थी बार बार। और उधर से ट्रम्प साहब ने फिर इजराइल को ये जो है वो परमिशन दे दी कि भाई आप अटैक करें आप, बिकॉज कि उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, उन्होंने उनके टॉप जो एक्लियन ऑफ द बॉसेस है मिलिट्री उड़ा के रख दी उन्होंने। भाई किसको छोड़ा है उन्होंने? खमैनी साहब को छोड़ के बाकी पूरा ईरान ही साफ कर दिया इजराइल ने। तो देखिए, ये किसी को इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली रिलीजियस वॉर है। अब आप इसको आपकी मर्जी है, ईरान इजराइल वॉर देख लीजिए, इजराइल यहूदी जू का वॉर देख लीजिए, जैसे भी आपको देखना है। दोस्तों, इजराइल ने नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन व्यू न्यूज चैनल। जैसे कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों से अब तक का सबसे भीषण हमला किया है, जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर प्लांट थे और बड़े से बड़े अधिकारी थे, उसको मार दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का जोरदार हमला, ये फिर इजराइल के आयरन ड्रोन भी एक्टिव हो गए, क्योंकि ईरान रिटेलिएट करेगा मिसाइलों से। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज है भाई, जोरदार हमला वो तो उड़ा के रख देगा हर चीज। ईरान ने भी सच्ची बात तो ये है, किया। इजराइल के पास जो जहाज हैं वो तो उन जहाजों से हर चीज उड़ा के रख देगा। तो लोग पाकिस्तान को बड़ी बातें करते हैं, ये है वो है कि जनाब पाकिस्तान ने, ये फौज ने जो है वो खा गए पी गए, ये अमन है। देखिए, रिमेंबर वन थिंग, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो अमन है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान की फौज की वजह से है ना। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कहा गया है इस बारे में। और ट्रम्प जो है वार्न्स ऑफ चांस ऑफ मासिव कॉन्फ्लिक्ट अमिड इजराइल ईरान टेंशंस। उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जन्म ले सकता है, जो कि मुझे लगता है कि इसने जन्म ले लिया है। अच्छा, अब अमेरिका ने कहा है कि इजराइल के साथ इसमें हम नहीं शामिल, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हमने मना किया था नेतन्याहू को, हमने इजराइल को मना किया था, लेकिन उन्होंने ये अटैक किया है ईरान के ऊपर। उनका ये कहना, ये होने वाला है। उस समय तो किसी को नहीं पता था कि इजराइल अटैक कर देगा। मैंने कल फिर लाइव टेलीविजन पे बोला ये होने वाला है। और जो पूरा सीज फायर का मामला हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर का,
ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि जब हमने अटैक करा, और ये मेरा एनालिसिस है, राइट, कि जब हमने अटैक करा तो हमने बहुत एयरफील्ड्स पे पाकिस्तान के अंदर अटैक करा था। पाकिस्तान, उसका गला सूख गया कि अब क्या करना है, चाइनीज इक्विपमेंट फेल हो रही है। वहां पे जाके दोस्तों ये पता चलता है, अच्छा भारत को नहीं पता था, भारत ने जब ब्रह्मोस मारे नूर खान एयरबेस पे, तब अचानक प्रेशर आया कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, क्योंकि भारत को ये शायद नहीं पता था कि वहां पे अमेरिकन हैं। ये वॉर बिल्कुल अभी कहा यही जा रहा है, कम से कम भी 2 हफ्ते या 2 वीक्स के लिए तो ये वॉर चलेगी, ये दोनों साइड से कहा गया, ईरान और इजराइल दोनों। लेकिन अभी तक ईरान का क्या क्या नुकसान हुआ है वो आप बता सकेंगे हमें जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं लोग, उनके लिए जो अटैक्स हुए? कहा तो ये जा रहा है कि तकरीबन 200 के करीब जहाज बताए जा रहे हैं, फाइटर जेट, जो कि ईरान तक आए थे, ये ईरान का दावा है। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसमें उनके कुछ साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, उनके कुछ कमांडोज जो हैं वो भी मारे गए। रिटेलिएशन आनी चाहिए, और वी हैव सीन कि चाइना जो है वो ईरान के फेवर में बोला है, और दूसरे कुछ कंट्रीज ईरान के फेवर में आए हैं, और वो कंट्रीज द मेन हु मैटर। हालांकि चाइना का सपोर्ट में बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मानता हूं। द रीजन बीइंग कि चाइना ने पाकिस्तान के लिए क्या कर दिया था, जब 4 दिन ऑपरेशन हुआ था, चाइना ने क्या कर दिया था, चाइना भी लिप सर्विस ही कर रहा था। तो चाइना बेसिकली कुछ हथियार दे रहा था, वो चाइना को फायदा था, उसके डॉलर मिल रहे थे, खत्म। अदरवाइज चाइना कुछ खास नहीं किया उसने इधर सपोर्ट में, और साथ में इधर भी चाइना खास करेगा मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन रशिया जरूर कोशिश करेगा कि ड्रोन्स और भेजे जा सके, क्योंकि अभी पिछले तकरीबन 3 साल से मैं देख रहा था कि अमेरिका से रशिया से ड्रोन्स आ रहे थे, रशिया से हथियार आ रहे थे, प्लेन्स लेके आ रहे थे, और ला करके ईरान पे, तेहरान पे उसको लैंड किया जा रहा था, और काफी हथियार हैं। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान